चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में जाने जाते हैं अपने बयानों के लिए और अपनी चुनावी रणनीतियों के लिए कि किस तरीके से उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन कैंपेन किया। इसके बाद कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए यानी कि कई राज्यों के पार्टियों के लिए उन्होंने कैंपेन किया और जिसके बाद उन राज्यों में सरकार भी बनी। लेकिन अब बात यहां पर उनके एक ऐसे बयान को लेकर हम कर रहे हैं जिसको लेकर अब उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने यह बयान योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ते हुए दिया है। क्या है ये पूरी कहानी, बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर साथ ही लोकसभा चुनावों के नतीजों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल इस शो के दौरान प्रशांत किशोर से पूछा गया कि क्या 2024 के लोकसभा चुनावों में अगर बीजेपी 400 के पार आ जाती तो इसके नतीजे क्या कुछ होते। अब इस पर जो प्रशांत किशोर ने बयान दिया वो काफी चौंकाने वाला है। प्रशांत किशोर से पूछा गया कि क्या यूपी में चुनावी हार योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच कथित मतभेदों की वजह से हुई। इस सवाल के जवाब में प्रशांत किशोर ने कहा, मैं इसे व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता के रूप में नहीं देखता, लेकिन अगर आप व्यापक परिप्रेक्ष्य से देखें तो मैं 2009 के लोकसभा चुनावों का उदाहरण दे सकता हूं। दरअसल 2009 के दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी के एक बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे थे कि आडवाणी एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। ऐसे में जो 2009 के नतीजे आए वो बीजेपी के लिए अच्छे नहीं थे क्योंकि उस वक्त कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। इस पूरे मामले को लेकर प्रशांत किशोर ने ये कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी के समर्थकों ने आडवाणी के अभियान को नुकसान पहुंचाया। जो संदेश गया वो ये था कि अगर आडवाणी जीत गए तो हमारे नेता मोदी को पीएम बनने में ज्यादा समय लगेगा। शायद इस बार उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में आगे कहा कि कुछ लोगों को लगा कि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा यानी कि 400 पार अगर उनकी सीटें आ जाती हैं लोकसभा चुनावों में तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जा सकती है। इस मामले में प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि केजरीवाल के दिए योगी के ऊपर बयान को बिल्कुल सटीक माना जा सकता है। उसके तहत एक तरफ वो विपक्ष के सारे नेताओं को जेल भेज रहे हैं और अपनी सारी पार्टी के सारे नेताओं की राजनीति खत्म कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जी की, वसुंधरा राजे की, डॉक्टर रमन सिंह को राजनीति से गायब खत्म कर दिया, खट्टर साहब को कर दिया। और अब जब मैंने जनता से पूछा, सारी जनता बोली योगी जी का अगला नंबर है। तो कल इनकी पार्टी के सारे नेताओं ने मोदी जी के लिए तो कहा कि मोदी जी पे 75 साल वाला लागू नहीं होगा, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। तो एक तो ये पक्की हो गई पिछले 24 घंटे में बात कि अगले 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते ये लोग हटाएंगे। तो ये बात तो कल पक्की होगी कि योगी जी को हटाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। यही तानाशाही है दोस्तों। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल ने एक बयान दिया था और उन्होंने ये बयान ये कहते हुए दिया था कि अगर बीजेपी 400 पार लाती है तो योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म हो जाएगी और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने इस दौरान कई और नेताओं का भी जिक्र किया था कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इन नेताओं की राजनीति खत्म कर दी। प्रशांत किशोर ने अपने बयान में यह भी कहा कि बिहार में मेरी पदयात्रा के दौरान लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर बीजेपी 400 सीटें जीत गई तो क्या योगी को हटा दिया जाएगा। इस पर प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि ऐसा नहीं है, योगी ने अपने समर्थकों से बीजेपी उम्मीदवारों को हराने के लिए कहा हो, ये मेरा विषय नहीं है और ना मैं आमतौर पर ऐसे मामलों पर बोलता हूँ। लेकिन योगी के समर्थकों के बीच ये संदेश जरूर गया कि अगर बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत मिलता है तो योगी की कुर्सी पर खतरा मंडरा सकता है।
तो कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है पीके के बयानों को लेकर भी, प्रशांत किशोर के बयानों को लेकर भी, कि बीजेपी में अभी तक सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनावों से पहले भी अटकलें थी कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को खतरा हो सकता है, लेकिन अब लोकसभा चुनाव जरूर खत्म हो चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपना ये बयान देकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ देश की राजनीति जरूर गरमा दी है।